जहल एंड कंपनी का कहना था कि तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह के भेजे हुए नहीं हो, लस्ता मुरसला। क्या बोलता था? तुम भेजे हुए नहीं हो। अजीब भेजा था उसका कि अल्लाह के भेजे हुए को नहीं समझा। बोले लस्ता मुरसला, अल्लाह ने आपको नहीं भेजा। तो उन काफिरों का जवाब है अरसलना का, नहीं, हमने भेजा है। और एक दूसरे काफिर हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हुए वे दिखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, रसूल तो हैं, नो डाउट ये रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, लेकिन हमारी तरह उनका जवाब दिया, अबे तू तो अपनी बीवी बच्चों के लिए भी रहमत नहीं है, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तेरी तरह कैसे होंगे? तो रहमत बनाकर किसने भेजा? भेजना जानते हो? भेजना बहुत बोलते हो। चिट्ठी भेजी, अब्बा को रुपया भेजा, कई आदमी भेजे, भेजा भेजी भेजे बोलते हो ना, ये भेजना तुम्हारे भेजे में आ जाए तो आज समझ में आ जाए। ये भेजना जानते हो? भेजने के लिए 3 बात का होना जरूरी। अगर 3 में से एक भी कम हुआ नहीं भेज सकते, असंभव। 3 बात होना जरूरी है। नंबर 1, भेजने वाला। भेजने वाला नहीं है तो कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला। आने वाला नहीं तो क्या भेजोगे? तीसरा, पाने वाला। पाने वाला नहीं, कहाँ भेजोगे? पहले जमाने में पोस्ट कार्ड भेजते थे तो भेजने वाला मैं, जाने वाला पोस्ट कार्ड, पाने वाला एड्रेस। अभी मैं कोई हट करके आता है, जमजम खजूर भेजता है तो भेजने वाला हाजी, जाने वाला खजूर, पाने वाला उसका दोस्त। अगर ये 3 में से एक भी कम हो जाए तो क्या भेजोगे? कौन भेजेगा? कैसे भेजेगा? क्या भेजेगा? और अल्लाह ने कहा मैंने भेजा है, रसूल को भेजा है, तो इस भेजने में भी 3 चाहिए। भेजने वाला, आने वाला, पाने वाला। और तीनों है। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, और बंदों की तरफ। अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदे। तो बीच की कड़ी कौन है? अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी। और एक बात याद रखो, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर। जो बीच में होता है, एक लड़का आया घर पे, डैड आई स्टूड सेकंड डिवीजन इन माय एग्जामिनेशन। डैड, मैंने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो मैंने पूछा भाई अब्बा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोले फादर। जब देश ने बहुत तरक्की कर लिया, 70 बरस के बाद कहा जा रहा डैडी, फादर गायब, डैडी। और 2014 के बाद डैड, डैड। अभी तक तो डैड है, अल्लाह जाने कब डेड हो जाएगा।
जय जय इंस्टीट्यूट सेकंड डिवीजन। हमारे घर का उर्दू बोलने वाला बच्चा आया, ए अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। और काशी नगर का रहने वाला, पिताजी मैं अपनी परीक्षा में 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, मतलब सेकंड डिवीजन पास हो। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है? क्या सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है? क्यों? अबे वो बीच का डिवीजन है, जो बीच में होता है, ना ऊपर के बराबर ना नीचे के बराबर। ए रसूल, तुम्हें खुदा ने अपने और बंदों के बीच की कड़ी बनाया। मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान की कड़ी है, न खुदा के बराबर है न बंदों के बराबर है। जो खुदा के बराबर कहेगा वो गाली है, गाली, और जो बंदों के बराबर कहेगा वो बागी है, बागी। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, न गालियों में है न बागियों में। अरे साथ दिया करो, नारा लगा रहा है। ये सही है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताकि मैं भी हिस्सा लूं। और बीच वाले की एक क्वालिटी और बताऊं ना, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट, खटाखट, झटाझट, पटापट मिलती है। बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है ना, पर नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से न मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। आपको एक ऐसा उदाहरण दूं, हरण बहुत मशहूर है। 13 साल तक कहीं और रहना पड़ा, हरण। तो ये उदाहरण, ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि हिमालय अपनी जगह से हिल सकता, गंगा उल्टी बह सकती है, मेरे उदाहरण को कोई हिला नहीं। आओ आलम ख्याल में, विचारों की दुनिया में देखें 1400 साल पहले क्या था। ईमान नहीं लाए थे तो उनका नाम था उमर इब्ने खत्ताब। ईमान नहीं लाए थे और हुजूर की बड़े मुखालिफ, पक्की दुश्मनी रखते थे। सुस्त काबे की तरफ, काबे की दीवार से पीठ लगाकर बैठे, काबे का अदब भी नहीं किया। पीठ लगाना अदब नहीं है। काबे की दीवार से पीठ सटाना अदब नहीं है। और सटा के बैठे, काहे को अदब करें जब ईमान नहीं है? तो जहां तुम ये देखो
कि काबतुल्लाह की तरफ कौन पीठ किए हुए है या रसूलुल्लाह की जाली की तरफ कौन पीठ किए है, समझ जाना। यह अदब कैसे करे जब ईमान नहीं है। पीठ लगाए बैठे थे, इतने में एक चुगलखोर आया। चुगलखोर चुगली खाने वाला, इधर की उधर, उधर की इधर। हमारी जमात में चुगलखोर बहुत एक्टिव है, कर्मठ सदस्य हैं चुगलखोरी संगठन के। चुगली खाते मेरे पास आए, हाशमी मियाँ आप मौलवी से आजम के बेटे हो, शेखुल इस्लाम के सगे भाई, गौसे आजम के औलाद हैं आप। मैं कहा आपको कोई तकलीफ? अरे मुहद्दिस आजम का मैं बेटा बना, आपका क्या लेना देना उससे? नहीं ये नहीं है। मैं मुफ्ती साहब के पास गया था, तो मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ये भी कह रहे थे, बड़ा बुरा कह रहे थे। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्ती साहब इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी है और इतना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगा। मेरे यहाँ से उठ के मुफ्ती साहब के यहाँ गया, मैं हाशमी मियाँ से मिला था, वो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, बुरा कह रहे थे। मुफ्ती साहब उधर माफ तौबा कर रहे, माज़अल्लाह। पूरी दुनिया का सफर किया, पांचों महाद्वीप में तकरीर किया, पूरी दुनिया देखा, इसके बाद भी इतना तजर्बा नहीं कि बिला तहकीक के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हाशमी मियाँ। न मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था, न मैंने मुफ्ती साहब को कहा था। चुगलखोर अपना काम कर गया। हमारी जमात में जो गलत फहमी पैदा हुई है वो चुगलखोरों की वजह से। एक चुगलखोर को मैं बुलाया, मैंने कहा हे भाई चुगली क्यों खाते हो? बोला सरकार सुबह से शाम तक चुगली खाओ, पेट खराब नहीं होता। ज्यादा रोटी खा लो तो पेट खराब होता है, दाल भात ज्यादा खा लो तो, और 4-5 दिन की पुरानी मछली खा लो तो, और मांस भात तुम्हें की खावे, अभी मांस भात खावे तो और पेट खराब होता, गैस बनती है। मगर चुगली खाने से गैस नहीं बनती। मैंने कहा तो जूता खाओ, जूता खाने से भी पेट खराब नहीं होता। जा भाग यहाँ से, हवा खाओ, हवा खाने से भी पेट खराब नहीं होता। मगर चुगली मत खाओ। इस चुगली से 2 भाई लड़ जाते हैं, बाप बेटे लड़ जाते हैं, 2 आलिम लड़ जाते हैं, 2 पीर लड़ जाते हैं, 2 सिलसिले वाले लड़ जाते हैं। ये चुगलखोरी बंद करो। एक चुगलखोर आया उमर के बाद, तब ईमान लाए नहीं थे, बोले हे उमर सुना क्या 39 अरब मुसलमान हो गए। देखते देखते 39 अरब बिकेम मुस्लिम। उनका ख्याल था हमने रोक रखा है, मक्के में नबी करीम को बहुत सताया है, अत्याचार किया है, तो 10-20 होंगे। जब सुना 39, इट इज नॉट फाइन। गुस्सा, बिहार की बोली में अगिया बैसाल, आग लग गई। आंखें निकाल के, मुंह फुलाई के, छाती दिखा के, 56 इंच की वहीं से लिया। अरे उस दौर की नकल करते हो जब वो कुफ्र में थे, उस दौर की नकल करो जब ईमान में आ गया। छाती दिखा के, मुंह फुला के, तलवार निकाल के, धार दिखाई के, हवा में लहराई के, गुस्से में बोले
39 हो गए, 39 बस, अब 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां नहीं होने दूंगा। समझो भाई, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आप लोग 40वां करते हैं ना अपने बाप दादा का, बोले 40वां नहीं होने दूंगा। उनका कहना यह था, जाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल कर दूंगा। जब वही नहीं रहेंगे तो 39 के 39 रह जाएंगे, 40वां कोई होगा ही नहीं, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले? 40वां। ठहर के सोच, 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर तुम्हारे गांव में कोई मौलवी बोले 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना पुरानी बोली दोहरा रहा है। एक बात ईमानदारी से बताओ कि जब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? जोर से और जोर से, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसलिए जगा रहा हूं। कुब्र की हालत है, 40वां नहीं होने दूंगा। किस हालत में बोले? अब अगर किसी ने कहा 40वां ना करो, हम उसकी हालत समझ जाएंगे। उधर रहमते खुदा देख रही। क्या बोला तू? 40वां नहीं होने देगा? हा? अल्लाह के घर में बैठ के बोलता है 40वां नहीं होने दूंगा। काबे में ये हिम्मत, उठ, स्टैंड अप, खड़ा हो जा। बड़ा आया 40वां रोकने वाला। छोड़ मेरा घर, देख मेरे महबूब का घर। छोड़ मेरा घर, पहुंच जा मेरे महबूब के घर। कत्ल करना चल, हत्या करना अरे तू चल, तो मेरे नबी का मर्डर करेगा चल, तेरी जो भी नीयत है तू बस चल मेरे नबी का। इतिहास गवाह है, निगाहे रसूल निगाहे उमर से, निगाहे उमर निगाहे रसूल से टकराई। दामन उमर को हिलाकर रसूल ने कहा, क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? कदम नाज़े मुस्तफा पर जबीनी अकीदत व मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गए थे 40वां रोकने, खुद ही 40वें मुसलमान हो गए। इसीलिए हज़रत उमर को मुतम्मिमुल अरबईन, 40 की अदद पूरा करने वाला, ये भी लक़ब है। तो जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आज़म 40वें हैं, फारूक आज़म 40वें, तब बंगाल बिहार नहीं पूरे भारत ने कसम खा लिया, ईरान रहे चाहे न रहे, सऊदीया रहे चाहे न रहे, हम इस 40वें को नहीं छोड़ेंगे। अब एक बार बताओ, अल्लाह कहाँ मिला उमर को? अल्लाह के घर में मिला, रसूलुल्लाह के घर में मिला। पोल खुल गया। पहले आलम ख्याल में बड़े अदब से अर्ज किया, सरकार अब तो आप हजरत उमर हैं, आका उमर हैं आप, अब आप अमीरुल मोमिनीन होंगे, खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, इंतखाबे रहमतुल लिल आलमीन। ये बताइए आपको अल्लाह मिला कब? छोटा सवाल, सरकार छोटा सा जवाब। या फारूक आज़म, आपको अल्लाह मिला कब? बोले सुन,
मैंने काबे पे कब्जा किया, अल्लाह नहीं मिला। और तुम तो हाजिर अस्वद चूमते हो, मैं तो चाटता था, कोई रोकने वाला नहीं था। और जब मैं कुब्र की हालत में था तो बड़ा वो था, वो क्या बोल रहे हो, बहुत वो। ऐसे समझ जाओ अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा था ना, मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम क्या है, अबू जहल। वो भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे। खुदा नहीं मिला। मुत्ताब पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। हतीम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। मकाम इब्राहिम पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा, खुदा नहीं मिला। जब दामने मुस्तफा मिला तो खुदा मिला। फारूक आजम ने हकीकत खोल दी। ए मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वालों, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। समझो मैं कहाँ कह रहा हूँ। कहते हमारा कब्जा काबे पे है, हमारा कब्जा मदीने पे, हमारा कब्जा मुसल्ले पर है। तो इन नादानों से कहो कब्जा से खुदा नहीं मिलता। कब्जा तो अबू जहल का भी था, उमर इब्ने खत्ताब का भी था, मगर खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा को पकड़ने से खुदा मिलता है। अब आगे की बात यह है कि जब अल्लाह ने चाहा उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने, जब खुदा ने ये चाहा उमर हजरत उमर बने, तो डायरेक्ट काबतुल्लाह से नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह के पास भेजा। तो जब सहाबी रसूलुल्लाह के बगैर अल्लाह तक नहीं पहुंचा तो वहाबी रसूलुल्लाह के बगैर अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा। तो अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब को अपने घर से उठाकर कहां भेजा, अल्लाह ने रसूल के पास भेजा। ये रसूलुल्लाह से क्या मिले, अल्लाह मिल गया। अब समझे हम आपको रसूल के पास क्यों ले जाते हैं, वहीं तक जाना तो अल्लाह तक जाना। डायरेक्ट नहीं। अल्लाह को डायरेक्ट पसंद होता तो काबे में बैठे हुए थे वहीं से अपना बना लेता, मगर अल्लाह डायरेक्ट पसंद नहीं करता। इन डायरेक्ट वालों से मैं क्या कहूँ, इतनी बात कह के निकल जाता हूँ। बेटा दुनिया में डायरेक्ट आते नहीं और डायरेक्ट जाओगे कैसे। आओ डायरेक्ट, बगैर अब्बा के तेरा डब्बा नहीं बनेगा। वसीला अब्बा और अकेला अब्बा क्या कर लेगा। गौर करो तो मेरे दुनिया में आने में मेरे अब्बा, उनके आने में उनका अब्बा, अब्बा अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा। फजीर तक बोलूं तो शायद हजरत आदम तक पहुंचूं। और ये एक साइड है वसीले का, दूसरा अम्मा। अम्मा ना हो तो अकेला अब्बा क्या करेगा। और फिर अम्मा भी कैसे आती जब तक उसकी अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा। फजर तक बोलूं तो हजरत हवा तक पहुंचूं। एक 6 इंच का बच्चा इतना वसीला जाएगा डायरेक्ट। देखो हम इस मंच पर आए हैं ना, इस मंच पर सीढ़ी का वसीला। डायरेक्ट कौन आ सकता है, बंदर।
वहीं से जंप मारे आ जाए। भाई हम लोग इंसान हैं, बंदर नहीं हैं। जाओ बंदर वाली जमात में। अरे समझा करो यार। वसीला, एक बात वसीले के बारे में बताऊं, जितना ऊपर जाना हो उतनी मजबूत वसीला हो। अरे या आज 7-8 फीट ऊपर जाना था, सीढ़ी का वसीला काफी है। लेकिन 3-4 माले पर जाना है तो सीमेंटेड सीढ़ी का वसीला लो। और ऊपर जाना है 24 माले पर, तब लिफ्ट का वसीला। जितना ऊंचा जाओगे वसीला मजबूत होना। और ऊपर जाना है तब 27,000 फीट ऊपर, तो हवाई जहाज का वसीला लो। और ऊपर हो तब कि 200 मील तक तो हवा है, उसके बाद क्या है, स्पुतनिक का वसीला। और ऊपर जाना हो तब, चांद की धरती पर उतरना हो तब रॉकेट का वसीला। जहाज काम नहीं करेगा। का समझे? जितना ऊंचा जाना हो उतना ही मजबूत वसीला हो। और मेरे खुदा से ज्यादा, तवज्जो, मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुलंद तर नहीं, और वसीलों में मेरे रसूल से ज्यादा कोई वसीला मजबूत तर नहीं। उसकी बुलंदी का जवाब नहीं, मुस्तफा की रसाई का जवाब। ये तो हो गया अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक अरबी ग्रामर की बात समझाने की कोशिश करूंगा। अरबी ग्रामर में ये होता है कि पहले किसी बात से अगर ना कर दिया जाए और बाद में हाँ किया जाए किसी के लिए, तो वहां सिर्फ का माना पैदा हो जाए। जैसे ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इनकार कर दिया ना। कोई माबूद नहीं, धरती माबूद नहीं, गगन माबूद नहीं, आकाश माबूद नहीं, जानवर माबूद नहीं, पशु माबूद नहीं, जो दूध दे वो माबूद नहीं, जो दूध न दे वो भी माबूद नहीं, दरिया माबूद नहीं, पहाड़ माबूद नहीं, कोई भी टाइगर माबूद नहीं, कोई शेर माबूद नहीं, कोई चीता माबूद नहीं, कोई भी माबूद नहीं। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं। फिर कहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह। ऐसे यहां भी है, वमा अरसलना का, मैंने नहीं भेजा है। और भेजने के बाद कहा वमा अरसलना का, मैंने नहीं भेजा, इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन। अंदाजा लगाओ, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा नबी, आका मौला सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन। ये मोहब्बत भरी दुनिया है, और भारतवर्ष की ये विशेषता है, इसका खूबी है, इसका खूबसूरती है भारत की, कि यहाँ भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, यहाँ मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है, प्रेम है। ये अफगानिस्तान की तरह पत्थरों की दुनिया नहीं है, प्यार की दुनिया, मोहब्बत की दुनिया। 70 साल से नेता लड़ाते लड़ाते मर गए, जनता लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि ये गीत का माहौल है, प्रीत का माहौल है, प्रेम का माहौल है। यहाँ चिश्तियों का रंग है,
कादरी दबंग है। प्यार और मोहब्बत की दुनिया है। भारत का ये हुस्न है, उसकी ब्यूटी है। ना शासक मिटा पाया, ना अंग्रेज मिटा पाया, ना ये रंगरेज मिटा रहा है। ये भारत का हुस्न है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। यहाँ भाई भाई में प्यार है, भाई बहन में मोहब्बत है, दोस्त से मोहब्बत है, पीर से मोहब्बत है, उस्ताद से मोहब्बत है, गुरु से मोहब्बत है। गुरु से तो इतनी मोहब्बत है कि संत कबीर ने कहा, गुरु गोविंद गो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा गुरु का मामला। और कुछ लोग तो देश को गुरु नहीं बनाए, मगर विश्व गुरु बनाने के चक्कर में। ठीक है, बनाओ, मगर ये भारत की सुंदरता है। यहाँ प्रेम है, मोहब्बत है। कुछ बाहर से नफरत वाले आए थे, मोहब्बत वालों ने वापस कर दिया। चलो नहीं समझे तो बाद में समझ लेना। ये मोहब्बत की जमीन है। और इन मोहब्बतों में कुछ ऐसे मित्र मिलते हैं कि उनकी मोहब्बत का जवाब नहीं। लेकिन इस मोहब्बत भरी दुनिया में दोस्त की मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो, भाई की मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो, बाप की मोहब्बत को शफकत कहते हो, बीवी की मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो, औलाद की मोहब्बत को मोहब्बत करते हो। लेकिन इन्हीं मोहब्बतों में एक अलग मोहब्बत है, मां की मोहब्बत। मां की मोहब्बत। मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला पूरे बंगाल में तुझे नहीं मिलेगा। मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला पूरे भारत में नहीं मिलेगा। मां से ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिवार में नहीं मिलेगा। इसीलिए सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो और मां की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते। ममता, मदरहुड, ममता। हमारे यूपी में तो ममता नहीं है। तुम्हारे पास घर में भी है और परदेश में भी है। मां की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, ममता कहते। एक अलग लफ्ज बनाया गया मां की स्पेशल मोहब्बत को बताने के लिए। वेरी वेरी स्पेशल मोहब्बत, दैट इज ममता। अगर एक लड़का बोले, अम्मा बोलो तो दुबई चला जाऊं, वहां मेरे को 10,000 रुपया मिलेगा। और बेटा मेरे यहाँ गांव में रहते हो, तो कहा 2,000 मिलेगा। बेटा ये 2,000 ले ले, 10,000 के लिए मेरी आंखों से दूर ना हो। ये मां की मोहब्बत। मैं झाड़ू बर्तन करके तुझे पाल लूंगी, मगर मेरी नजरों से तू उजलना। मैं अपनी माँ बहनों को समझाना चाहता हूँ कि मैं बहन की मोहब्बत को भी मानता हूँ। बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। करती है। कब करती है? हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। कब? जब उसका शौहर जवान हो, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए कमरा दे, तब उसका मेंटेनेंस को ले, तब दाना पानी खिलाए पिलाए, तब कपड़ा लाकर दे, तब बीवी मोहब्बत करती है।
जब बीवी की ख्वाहिश को पूरी करे तब, बीवी की जरूरत को पूरी करे तब। तो बीवी ने मोहब्बत किया जब तू जवान था, बीवी की जरूरत पूरी कर सकता था, लेकिन माँ ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू हिल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, खुद से पेशाब साफ नहीं कर सकता था। एक दिन का बच्चा, एक हफ्ते का बच्चा अपना कुछ नहीं कर सकता, पेशाब पैखाने से बच नहीं सकता, तब किसने बचाया? वो माँ। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ, 9 महीने तक दर्द और दुखावे का झटका झेलने वाली माँ, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाली माँ, 9 महीने के बाद पीड़ा से पैदा किया तुझको तेरी माँ, दुखों को झेले माँ, तकलीफें उठाए माँ, बच्चे को संभाले माँ, सर्दी से बचाए माँ, गर्मी से बचाए माँ, छाती का दूध पिलाए माँ। ऐसी माँ की मोहब्बत का जवाब तुम सारी जिंदगी अपनी माँ का पैर चूमते रहो, पूरी लाइफ हक अदा नहीं होगा, माँ बाप का हक अदा नहीं होगा। सारी जिंदगी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहो, हक अदा नहीं होगा। गुलाम बन जाओ, हक अदा नहीं होगा। इसीलिए माँ का जवाब है। एक सहाबी ने मोहब्बत में एक मन्नत मान लिया, ए अल्लाह अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत के चौखट, ऊपर वाली चौखट को और नीचे वाले दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। अल्लाह का करम, देखो मन्नत पूरी हो गई। अब सहाबी की समझ में आया कि मैं जन्नत में जाऊंगा तब चूमूंगा, तो ये मन्नत कब तक उधार। सीधे चले गए सरकार के पास। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। नबी के पास गए, कहे या रसूलल्लाह, मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब पूरी होगी तो जन्नत के दरवाजे का ऊपरी चौखट और नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। अब जन्नत में जाऊं कैसे, चूमू कैसे? तो सरकार मुस्कुराए और पूछा, क्या तेरे घर में माँ बाप हैं? अंदाजा लगाइए, क्या तेरे घर में माँ बाप है? कहा या रसूलल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप भी है और मेरी माँ भी है। कहा जा अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ के कदम को चूम ले। जन्नत की चौखट चूम लिया। आइए मैं फुक़हाए ओज़ाम और मुफ्तियाने कराम की बात करूं। कि मज़ार को चूमना कैसा है।